हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे अनुपात एवं समानुपात, यानी कि रेशियो एवं प्रपोर्शन। अल्टीमेटली हमने अभी तक रेशियो ही पढ़ा है, प्रपोर्शनल तो पढ़ा ही नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन, समानुपात। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर अपन नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं मिक्सर एंड एलिगेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा। और जहाँ तक मेरे से होगा मैं जल्दी टॉपिक्स खत्म करने की कोशिश करूँगा। यानी कि ऐसे नहीं कि मतलब जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे कंसेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रपोर्शन अल्टीमेटली है क्या? प्रपोर्शन एक जो रेशियोज होते हैं, अपन जो अनुपात होते हैं उनकी इक्वालिटी है। अगर वो कोई भी दो अनुपात हमें दिए हुए हैं, कोई दो संख्याओं के दो अनुपात दिए हुए हैं, वो अगर हम बराबर कर दें तो वही समानुपात है। जैसे कि मुझे दो रेशियो दिए हुए हैं, A रेशियो B एवं C रेशियो D। ये समानुपातिक होंगे कब? जब ये दोनों बराबर हो। ठीक है, ये हमारा समानुपात है। कुछ नहीं है, रेशियोज का ही खेल है। समानुपात में भी सम प्लस अनुपात, यानी अनुपातों का समान रूप में होना ही समानुपात है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहली क्या है? कोई भी दो रेशियो A रेशियो B एंड C रेशियो D समानुपात में होंगे या समानुपाती होंगे यदि A बटे B बराबर C बटे D। ठीक है, समानुपात को डिनोट किससे करते हैं? दो रेशियो से। ऐसे ये जैसे कि A रेशियो B समानुपाती C रेशियो D। ठीक है, समझ आ गया? दूसरा कंसेप्ट क्या है? जो ये साइड वाले दो जो रेशियो हमें दिए हुए होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम रेशियो। और जो बीच वाले दो रेशियोज हमें दिए हुए हैं, इनको बोलते हैं मिड रेशियो। ठीक है, दूसरी जो समानुपात की प्रॉपर्टी है, प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम रेशियो ये इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मिड रेशियो। यानी कि जो बाहर के दो रेशियोज है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होते हैं बीच के दो रेशियो के मल्टीप्लाई। यानी कि इसको मैं लिखना चाहूं तो A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी, ये होता है। ये चीज अपन यहां से भी निकाल सकते हैं। ये अगर बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो AD इक्वल टू क्या होगा? BC। ठीक है, अब मेनली हम प्रपोर्शन होता है उसमें क्या चीजें निकालते हैं? मेनली चार चीजें निकालते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हमें निकालना पड़ता है समानुपात में। सबसे पहला हमसे पूछा जाता है प्रथम अनुपात, फर्स्ट अनुपात। प्रथम अनुपाती, ऐसा आपने वर्ड सुना होगा। कोई भी दो रेशियो में दिए हुए हैं या दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और पूछ लेते हैं इन दोनों संख्याओं का प्रथम अनुपात क्या होगा। यानी कि A अनुपात B, जैसे कि क्वेश्चन है A अनुपात B का प्रथम अनुपाती क्या होगा। इस चीज का मतलब ये होता है कि फर्स्ट अनुपात, यानी कि मुझे E का पहला अनुपात चाहिए, A का पहला अनुपात चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर x फर्स्ट अनुपाती है तो ये अनुपात ये होगा x का A के साथ जो अनुपात है वही अनुपात A का B के साथ है। समझ आया? फर्स्ट अनुपाती प्रथम अनुपाती का मतलब क्या होता है कि x का जो अपना प्रथम अनुपाती है उसका अनुपात जो फर्स्ट संख्या यानी कि A के साथ है वही A का B के साथ है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिड, यानी कि x इंटू बी किसके बराबर होगा? A स्क्वायर के। तो यहां से x क्या आएगा? A स्क्वायर बटे b। ये होता है प्रथम अनुपाती। अगर हमसे पूछे कि A अनुपात B का प्रथम अनुपाती क्या होगा, वो होगा A स्क्वायर बटे b। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा हमसे क्या पूछते हैं? मध्य अनुपाती।
मिड प्रपोर्शन। मध्यानुपाती क्या होता है? सेम मुझे दिया हुआ है कि A/B का मध्यानुपाती निकालिए। मध्यानुपाती को हम द्वितीय अनुपाती भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट अनुपाती यानी कि प्रथम अनुपाती था, ये मिड अनुपाती। इसका मतलब ये होता है कि x अगर इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती है तो A का x के साथ वही अनुपात होगा जो x का B के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा? x मध्यानुपाती। अब हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम रेशियो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिड रेशियो। तो यहां से क्या आएगा? a इंटू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x बराबर क्या आएगा? √AB। ये क्या होगा? मध्यानुपाती। अगर आपसे पूछ ले कि दो अनुपात है a और b, उसका मध्यानुपाती क्या होगा, तो वो क्या होगा? √AB। ठीक है, अब अपन तीसरी चीज पे चलते हैं। थर्ड थिंग इज, तीसरी चीज हमसे क्या पूछा जाता है? तृतीयानुपाती, यानी कि थर्ड प्रपोजनल। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती यानी कि वही सेम संख्या हमें दी हुई है A/B। हमें A अनुपात B का पूछ ले कि तीसरा अनुपात निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसका मतलब ये होता है कि तृतीयानुपात क्या होता है? अगर x इन संख्याओं का तृतीयानुपात है तो थर्ड अनुपात का मतलब ये होता है कि A का जो B के साथ रेशियो है वही रेशियो होना चाहिए B का इस x के साथ। ये थर्ड अनुपात है x। तो यहां से तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे? A इंटू एक्स बराबर कितना आएगा? B स्क्वायर के। तो यहां से x बराबर क्या आएगा? B स्क्वायर है। तृतीय अनुपाती में B स्क्वायर बटे आता है, प्रथम अनुपाती में क्या आता है? A स्क्वायर बटे B, और मिड अनुपाती में √AB। ये हो गई तीन चीजें। इन तीनों में हमें एक ही अनुपात दिया हुआ होता है A/B। अगर हमसे चतुर्थ अनुपात पूछे उसके लिए हमें तीन चीजें दी होनी चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे कि इन संख्याओं का फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होगा, क्या होगा? ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, A/B समानुपात C/X। ये होगा चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, तो इसमें हमें A अनुपात B के साथ एक तीसरा अनुपात C का भी देना पड़ेगा, नहीं तो अपन चतुर्थ अनुपाती नहीं निकाल सकते। तो यहां से चतुर्थ अनुपाती x इंटू A बराबर क्या होगा? B इंटू C, यानी कि x बराबर क्या आएगा? BC बटे A। बस यही चार चीजें हमें समानुपात में पढ़नी है, आराम से कर सकते हैं। प्रथम अनुपाती A क्या आएगा? A स्क्वायर बटे B। द्वितीय अनुपाती क्या आएगा? √BC। तृतीय अनुपाती क्या आएगा? B स्क्वायर बटे A। ये चीजें याद कर लेनी है। चतुर्थ अनुपाती क्या आएगा? अगर इस तरीके से दिया हुआ है ABCX तो क्या आएगा? BC बटे। ठीक है, कुछ नहीं है। चलिए इन पे क्वेश्चन करते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज की बात हो गई। खेल सारा रेशियो का ही था, रेशियो खत्म हो चुका है। मैंने कोशिश की है सारे टाइप कवर करवाने की। अब समानुपात में तो कुछ बचा ही नहीं है, बस यही चार पढ़ने थे, ये अपन ने पढ़ लिए। चलिए इन पे क्वेश्चन बना लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन। पहला ये है, स्क्रीन पे है कि 10 और 20 का प्रथम अनुपाती याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है? 10 एवं 20 का, यानी कि ये A/B दिया हुआ है 10:20। इसका हमें निकालना है प्रथमानुपाती। ठीक है, प्रथमानुपाती निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था? A स्क्वायर बटे B। अगर मैं इसको A/B मानूं तो, या मैं सीधा पूछ लूं कि मैं मान लेता हूं x से जो प्रथमानुपाती है तो x का 10 के साथ वही अनुपात होना चाहिए जो 10 का किसके साथ है? 20 के साथ। वही बात आएगी सेम। तो बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 20 इक्वल टू 10 इंटू 10 100। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 100 बटे 20 यानी कि 5। उसी से निकला है। यहाँ से क्या आएगा? डायरेक्ट 100 बटे 20। ये कितना आएगा? 5। यानी कि कुछ नहीं करना, प्रथमानुपाती निकालने के लिए क्या करना? A स्क्वायर बटे B। ठीक है, कुछ नहीं था, आसान था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कि 3 + √2 एवं 12 - √32 का मिड अनुपाती निकालना, मध्यानुपाती हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
मध्यानुपाती के लिए हमने क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला, मध्यानुपाती अगर हमें x निकालना है तो क्या होता है, अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, अब a अनुपात b हमें दिया हुआ है क्या, 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32। इसका मध्यानुपाती निकालना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट में। तो मध्यानुपाती क्या आएगा, अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 गुणा 12 माइनस रूट 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 16 यानी कि 4 12 आ जाएगा, 4 माइनस रूट 2। ठीक है, रूट 32 क्या होता है, 4 रूट 2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का एक सूत्र होता है, a प्लस बी और c माइनस डी को कैसे मल्टीप्लाई करता है, 3 का पहले मैं 12 के साथ करूंगा, कितना आएगा 36। अब मैं 3 का इसके साथ करूंगा, क्या आएगा, माइनस 12 रूट 2 प्लस इस रूट 2 का मैं 12 के साथ करूंगा, ये कितना आएगा 12 रूट 2 माइनस इस रूट 2 का इसके साथ करूंगा तो 4 इंटू रूट 2 2। ठीक है, तो ये माइनस का 12 रूट 2 प्लस के 12 रूट 2 से कट गया, ये था 36 में से ये कितना होगा 8 घटेगा, कितना बचेगा अंडर रूट 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 इंटू 7, 4 का 2 12 आ जाएगा, ये कितना बनेगा 2 रूट 7, यानी कि 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का जो मध्यानुपाती है वो क्या बनेगा 2 रूट 7। कुछ नहीं था, बस फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें, आराम से फॉर्मूला लगाएंगे जो कि अपन ने बना लिए हैं पहले से ही, सीधा सीधा वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10, 18 और 24 का तृतीय अनुपाती निकालना है। किसका, 18 एवं 24 का तृतीय अनुपाती। 18 24 का तृतीय अनुपाती निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, बी स्क्वायर बटे ए। ये क्या है, ए और ये क्या है, बी, यानी कि 24 इंटू 24 बट्टे ए कितना है 18। ठीक है, 18 को मैं इससे काटूं, अगर इसको मैं 3 से काटूं तो ये 6, इसको 3 से काटूं तो ये 8, इसको 6 से इसको काटूं तो ये कितना बनेगा 4, यानी कि 8 इंटू 4 32, यानी कि 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या बनेगा 32। कर लिए, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूलाज में वैल्यू रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का तृतीय अनुपाती हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एवं a माइनस बी का हमें तृतीय अनुपाती फाइंड आउट करना है। तो थर्ड अनुपाती हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, बी स्क्वायर बट्टे a, यही करते हैं अभी तक। तो बी स्क्वायर क्या बनेगा, a माइनस बी का स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम ओपन करें तो कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर बट्टे, ये क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन पढ़ेंगे जब अपन क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा, तब मैं बताऊंगा। तो ये a माइनस बी से एक a माइनस बी कट गया, बचा कितना, a माइनस बी बटे a प्लस बी, ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड वैल्यू, यानी कि तृतीय अनुपाती। तो a माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का तृतीय अनुपाती क्या बनेगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6, 7, 15 और 17 में, यानी कि जो ये संख्याएं हैं, इन प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त संख्याएं जो हमें हैं वो होनी चाहिए फिक्स अनुपात में। ठीक है, मैं मान लेता हूं वो संख्या x है जो इन चारों संख्याओं में मैं जोड़ दिया जा रहा हूं, जिससे ये संख्याएं क्या हो जाती है अनुपात में। संख्याएं क्या है, 6, 7, 15 और 17। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं मैंने क्या x जोड़ दी, 6 प्लस एक्स, समानुपाती होगी तो क्या होगा 6 प्लस एक्स और 7 प्लस एक्स का अनुपात वही होगा जो 15 प्लस एक्स और 17 प्लस एक्स का होता है। ठीक, तो यहां से हम एक तरीके से तो क्या कर सकते हैं, बेसिक से करें तो मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद x में क्वाड्रेटिक बनेगी और x की मैं वैल्यू निकाल लूं। पर हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे कि अगर इन दोनों का अनुपात बराबर है तो इन दोनों का जो अंतर है
वो इन दोनों के अंतर के बराबर होना चाहिए, यही तो होगा, क्योंकि इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या है, बराबर। तो इसका अंतर क्या है, 1, इसका अंतर क्या है, 2। यानी कि मुझे ये अंतर बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो अंतर है वो बराबर हो जाएगा। तो क्या हुआ, 6 प्लस एक्स को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 15 प्लस एक्स है उसको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 12 प्लस 2x बराबर 15 प्लस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे कि हमें इसका ऑप्शन दिया होता 2, 3, 4, 5, तो हम क्या कर सकते थे, हम हिट एंड ट्रायल खेल सकते थे। मैं x की मान 2 रखता, समानुपात में बन रहा था क्या, नहीं। मैं उठाता 3 अगर मैं उठाता तो ये क्या बनेगा, 9, ये 10, ये 18, ये 20। इनका अनुपात 1:2 है, नहीं इसका अनुपात 9:10 है, इनका क्या है 9:10, यानी कि ये समानुपाती होगी। पर इस क्वेश्चन को हम हमेशा ऑप्शन से नहीं कर सकते। कब, जब हमें पूछ ले कि जो मान लिया कि वो x था, ठीक है, ये पूछ ले कि वो संख्या जो आएगी वो x है और हमें 7x - 1 और 3x + 1 का तृतीय अनुपाती फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ये चीज वो एक्स्ट्रा ऐड करके हमें दे सकता है, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है, अब हम यहाँ पे ऑप्शन से नहीं जा सकते क्योंकि ऑप्शन तो हमें अलग मिलेंगे अब, क्योंकि अब उस ऑप्शन में क्या दिया होगा, तृतीय अनुपाती। तो तब हमें इस तरीके से करना होता है। तो x बराबर 3 आ गया, तो ये क्या आएगा, 7 × 3 21 - 1 20 और 9 और 1 10। यानी कि इन दोनों का तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, 20² यानी कि 100/20 कितना आएगा, 5। अब ये यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेंगे, 3, 4, 5, 6 अगर मिलते हैं तो अपन ऑप्शन से नहीं जा सकते क्योंकि राइट आंसर हमारा क्या था, 3, ठीक है। 3 तो दिए ही नहीं, 4, 5, 6, 7 दिए हुए। तो ये जो 5 आएगा ये वो संख्याएं नहीं है, ये उस संख्या के आने के बाद एक नई संख्या, 2 नई संख्याएं हमें क्रिएट करनी पड़ेगी और उन संख्याओं का क्या है, तृतीय अनुपात, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे कर लेंगे। आज के लिए इतने, मेरे हिसाब से समानुपात खत्म हो गया, अनुपात को मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं। तो अपन ने कुल मिला के अभी तक 2 टॉपिक खत्म कर दिए हैं, एक तो ये समानुपात एवं अनुपात और एक परसेंटेज। मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करवाऊं। मैंने परसेंटेज में लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन करवाए थे और इनमें भी मैं लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन करवा चुका हूं और मेरी तरफ से मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी अगर कोई टाइप बच गया तो अपन मिक्सर एंड एलिगेशन के लास्ट में कर लेंगे। और कल से अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।